जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम 30 दिन के अंदर 300 इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड यूपी सब इंस्पेक्टर के मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने डे 1 की वीडियो नहीं देखी, कृपया करके डे 1 की वीडियो भी देख लेना ताकि तुम्हारा सिलेबस मेरे साथ साथ और बच्चों के साथ साथ भी चलते रहे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करेंगे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन से और चलते चलते हार्ड क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तुम लोगों को केवल एक काम करना है, जो क्वेश्चन मैं आज की क्लास में कराऊं उन्हें आज ही फेयर कर लेना और फेयर करने के बाद जो तुम्हें इम्पोर्टेंट फॉर्मूले लग रहे हैं उनको भी एक अलग पेज पर लिख लेना। ठीक है, और एक भी दिन स्किप नहीं करना। एक भी दिन स्किप करोगे तो बंडल अप हो जाएगा, जिससे तुम्हें आगे आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ आज के दिन के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ सम ऑफ अ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट एंड हाउ मेनी ईयर्स विल इट ट्रिपल इटसेल्फ। देखो मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ, हिंदी में लिख तो नहीं पाया। कहना क्या चाह रहे हैं कि मान लो हमारे पास एक प्रिंसिपल अमाउंट है। क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। वो 8 साल के अंदर क्या हो जा रही है? दुगनी हो जा रही है। क्या हो जा रही है? वो दुगनी बन जा रही है। मतलब अमाउंट कितनी हो जा रही है? 2p हो जा रही है। जैसे तुम मान के चलो, अगर तुम किसी से 1000 रुपए का मूल या 10,000 रुपए का मूल ले रहे हो तो 8 साल में क्या हो जाए? 20,000। तो ये उस तरीके से बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमें बाद में निकालना क्या है कि हाउ मेनी ईयर्स विल इट ट्रिपल इटसेल्फ, कि अगर मनी डबल हो रहा है 8 साल के अंदर तो ट्रिपल कितने साल के अंदर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है हमारी? 2p। प्रिंसिपल क्या है? p। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आ जाएगा बताओ? निकल के आ जाएगा p। सही बात है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t अपॉन 100 इज इक्वल टू p। p से p काट लो। अब मुझे यहाँ पे बताओ रेट कैसे निकलेगा? टाइम दे रखा है 8 साल अपॉन 100 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 1। तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100/8। सही बात है, 100 यहाँ 8 नीचे। तो इसको या तो ऐसे लिख लो या इसको 12.5% भी तुम लिख सकते हो। तो रेट निकल के आ गया, लेकिन क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ। हाउ मेनी ईयर्स विल इट ट्रिपल इटसेल्फ, हमें तो टाइम निकालना था। ठीक है, टाइम निकालना है। अब देखो, अब मुझे बताओ अमाउंट जब ट्रिपल होएगी, अमाउंट जब 3p बनेगी तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 2p। भाई हमने क्या पढ़ा है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो 3p माइनस p 2p। अब सेम फॉर्मूला लगाओ, p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t अपॉन 100 इज इक्वल टू 2p। p से p कट गया। r कितना है? 12.5। टाइम को ऐसे लिख लो अपॉन 100 इक्वल टू 2। ठीक है भाई, अब इस 100 को वहां ले जाऊंगा मैं तो 200 हो जाएगा। 200 इक्वल टू 12.5 मल्टीप्लाई t। इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा? 16 साल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 साल आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी। है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इज इंक्रीज्ड बाय 100% एंड हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 50, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि रेडियस में कुछ चेंज होएगी और हाइट में कुछ चेंज होएगी। किस चीज की? कॉन की। अब मुझे बताओ वॉल्यूम क्या होता है कॉन का? सबसे पहले क्या होता है वॉल्यूम? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। सही बात है भाई। अब तुम एक चीज कर सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर कि तुम इस फॉर्मूले को ही गेम से हटाओ। तुम यहां पर रेडियस की वैल्यू और हाइट की एक सर्टेन वैल्यू मान के चलो। मान लेते हैं रेडियस 100 है और हाइट भी क्या है? 100 है। ये हो गया एक केस। फिर हम ये क्या कह रहे हैं कि रेडियस 100 गुना बढ़ गया है भाई, तो रेडियस कितना हो जाएगा नया? 200। हाइट क्या कह रहे हैं? हाइट 50% घट चुकी है, तो हाइट कितनी होगी? 50। अब मुझे बताओ इन दोनों से कितनी वॉल्यूम निकलेगी और इन दोनों से कितनी वॉल्यूम निकलेगी। तो जो वॉल्यूम निकलेगी वही उसके अनुसार तुम्हारा आंसर होने वाला है। तो इन दोनों से निकालते हैं पहले वॉल्यूम। ठीक है, देखो एक और चीज, अब वॉल्यूम में जब यहां पे निकालूंगा और दोनों में निकालूंगा तो फॉर्मूला तो मैं सेम ही लगाने वाला हूं, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब मुझे ये बताओ इन दोनों फॉर्मूले में कॉमन चीज क्या है? 1/3 पाई और पाई।
तुम सोचो कि आर स्क्वायर एच और आर स्क्वायर एच भी तो कॉमन है, नहीं, इसका आर स्क्वायर एच, इसका आर स्क्वायर एच, दोनों का आर स्क्वायर एच अलग अलग है, ठीक है भाई। इसका आर कुछ और है, इसका आर 100 है, इसका आर 200 है, तो सेम नहीं है। अब इस आर स्क्वायर एच और इसे मान लेते हैं कैपिटल आर स्क्वायर एच, ठीक है। इन दोनों को लेके क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मुझे बताओ आर क्या है यहाँ पर, 100 मल्टीप्लाई 100, एच भी 100, तो ये कितना आ जाएगा, 1 के बाद 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है। यहाँ पर आर स्क्वायर एच में रख लेते हैं, आर कितना 200 मल्टीप्लाई 200, एच कितना 50, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 4 4 5 20, तो 2 के बाद 6 0, सही बात है। अब मुझे बताओ इन दोनों में कितना फर्क दिख रहा है तुमको दिख पा रहा होगा कि जो 20 लाख है 10 लाख का 100% इंक्रीज होके बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 100% इंक्रीज, सही बात है। तो इस क्वेश्चन को मैंने समझाया है, इसमें टाइम लग गया, लेकिन अगर तुम इसको इस वैल्यू से करोगे तो कुछ सेकंड, मेरे हिसाब से 30 सेकंड के अंदर ये सवाल हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन पे 18वां क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अ बैग कंटेन ₹1 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन इन द रेशो 5, 6 और 8। मतलब एक बैग है मान लो, है ना, उस बैग के अंदर ₹1 के भी सिक्के हैं, उस बैग के अंदर 0.5 मतलब आधे रुपए के भी सिक्के हैं, और उस बैग के अंदर 0.25 के भी सिक्के हैं। रुपए में मान के चलते हैं सब चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट होती है तभी क्वेश्चन हो सकता है हमसे। ₹1 के कितने कॉइन है, हम मान के चल रहे हैं कि जो रेशियो है वो 5 है, मतलब ₹1 होने के 5x चांसेस है, 0.5 होने के 6x चांसेस है, 0.25 होने के कितने चांसेस है 8x। अब 1 की मल्टीप्लाई करो 5 से, तो 5, 0.5 की 6 से 3, 8 की 0.25 से 2, इनमें x तो मैं बता ही रहा था कि पहले से है, तो 5 + 3 + 2 कितना हो जाएगा 10x। इन सब की वैल्यू कितनी है, वैल्यू ₹210 के बराबर है। कितने के बराबर है, ₹210 के बराबर है। टोटल वैल्यू कितनी, 210 के बराबर। तो इन क्वेश्चन में तुम्हें साफ साफ जल्दी जल्दी क्या करना पड़ता है, बस इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ठीक है, इसकी और इसकी। तो x क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा 21। अब मुझे बताओ 50 पैसे कॉइन की रेशो कितनी थी, 3x थी क्या, नहीं 6x थी ना, क्या थी 6x थी। तो x की वैल्यू क्या है 21, 6 × 21 126, तो आंसर क्या आ गया 126 आ गया भाइयों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, देखो इस क्वेश्चन को भी किस तरीके से करना है तुम्हें, जो मैंने कौन वाला तरीका समझाया था ना, इसी तरीके से करना है तुम्हें। ये भी तुम खुद भी इसे 10 सेकंड रोक कर मेरी वीडियो ट्राई कर सकते हो मन ही मन में कि इसका आंसर कैसे आएगा। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 10%। व्हाट इज द नेट चेंज इन एरिया, क्या हुआ है, नेट चेंज इन एरिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये एरिया निकालने का तरीका क्या होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कर लो, सही बात है क्या, ठीक है। पर यहां पर क्या कह रहे हैं, जब एक रेक्टेंगल है उसकी ही लेंथ में चेंज हो रहा है, उसकी ब्रेड्थ में चेंज हो रहा है। मैं मान के चल लेता हूं जो नई लेंथ आएगी वो कैपिटल L है और जो नई ब्रेड्थ आएगी वो कैपिटल B है, सही बात है। इन दोनों के चेंजेस को ही मुझे बताना है, सही बात है। चलो L को मान लो 100, B को मान लो 100, ये सिखाया था मैंने, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, L 100% नहीं 20% बढ़ गया, तो नया L क्या हो गया 120, ब्रेड्थ क्या हो गया डिक्रीज हो गया 10%, तो 100 का 10% मतलब 10 और घटा दो तो 90, तो 120 मल्टीप्लाई 90, दोनों की मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। ये है ओरिजिनल एरिया 120 × 90, ये कितना आ जाएगा 10,800, ये है न्यू एरिया। अब मुझे बताओ 10,800 और 10,000 में कितने का अंतर, 800 का अंतर, 800 10,000 कितना 8%, तो आंसर क्या है 8%, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 years, ऐसा क्वेश्चन तुमने अभी देखा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तुमने कहाँ देखा है, अभी करा है हमने क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन था 16, ठीक है। 16वां क्वेश्चन जू का तो ऐसा ही है, अगर ऐसा ही दे रखा है तो बिल्कुल जियो का तो ऐसा ही है, ठीक है। हाँ ऐसा ही दे रखा है, जियो का तो ऐसा ही है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क, कमेंट के अंदर इसका आंसर बता देना, ठीक है भाइयों। और तुम्हें सबसे बड़ी बात क्या है, ईमानदारी रखनी है अपने आप से कि जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो खुद से करो बैठ के, है ना, देखना नहीं है, केवल स्किप नहीं करना, खुद से करना है, खुद से लिखना है, सब कुछ करोगे तभी तुम्हारी मेमोरी में वो बात फीड हो जाएगी, ठीक है। तो इसका तुम कमेंट करना आंसर, सही बात है भाइयों। चलो पढ़ते हैं
आगे, ठीक है। 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एवरेज एज ऑफ 30 बच्चे कितनी है? 15 साल। अगर टीचर की एज भी मैं इंक्लूड कर लूं तो एवरेज क्या हो जाएगी? 1 साल बढ़ जाएगी। व्हाट इज द टीचर्स एज? टीचर की एज क्या है? देखो भाई, बेसिक से समझो तो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज टोटल वैल्यू या फिर टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स होती है। सही बात है क्या? तो इसी फॉर्मूले को क्या इस्तेमाल करके मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं जी। तो करते हैं इसको इस्तेमाल। अब मुझे बताओ, एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 15, तो 15 में इधर रख दूं। टोटल सम मुझे नहीं पता, वही निकालना है। नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं? 30। तो 30 जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल सम आ जाएगा क्या? टोटल सम कितना आ जाएगा? 450। मतलब उन सब की एज प्लस होके कितना आ जाएगा? 450। सही बात है, ये होगी मेरी पहली इक्वेशन। अब अगले पे चलते हैं, अगले की बात करते हैं। टीचर एज भी इंक्लूड कर लूँ मैं तो नई एवरेज कितनी आ जाएगी? 1 बढ़ जाएगी। एवरेज इक्वल टू टोटल सम अपॉन एन। एवरेज कितनी हो जाएगी? 1 बढ़ जाएगी, तो पहले 15, अब कितनी हो जाएगी? 16। टोटल सम यहां से भी निकाल लूंगा। नंबर ऑफ बच्चे, बच्चे कितने थे? 30। मास्टर जी भी ऐड हो चुके हैं अब, तो मास्टर जी ऐड हो चुके तो 31 लोग हो चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 496 आ जाएगा टोटल सम। सही बात है। अब मुझे बताओ, इन दोनों नंबरों में कितना अंतर है? कितना अंतर है भाई? 46 का अंतर है। कितने का अंतर है? 46। तो क्या वही मास्टर साहब की एज होगी? बिल्कुल, मास्टर साहब की एज वही होगी। सही बात है भाइयों। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, एन आइटम इज सोल्ड फॉर 630। देखो, तुम्हें केवल ये क्वेश्चन नहीं करने, इन क्वेश्चनों के थ्रू जो नए नए कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ रहे हैं उनको भी लिखना है, ठीक है। एन आइटम इज सोल्ड फॉर 630 एट अ लॉस ऑफ 10%। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस? अब तुम मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो। जैसे ही ये कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, कॉस्ट प्राइस नहीं है तो ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है? 630 दे रखा है। सही बात है। तुमसे कहे कॉस्ट प्राइस निकाल दो भाई, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस को डिवाइड करना है किससे? 100 माइनस, अगर क्या हुआ है? लॉस हुआ है तो 100 माइनस लॉस। सही बात है भाई, 100 माइनस लॉस अपॉन 100। तो ये होगा लॉस के टाइम पे फॉर्मूला। और अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैसे करोगे? SP अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले काम आएंगे ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करने में। अब मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? ये वाला लगा देते हैं भाई, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो CP कितना आ जाएगा? 630 ऊपर रख लिया SP। 100 माइनस लॉस कितना? 10% तो 90 अपॉन 100। 0 से 0 कट गया, 970 जा और 10 ऊपर चला जाएगा तो CP कितना आ गया? 700 आ गया भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन सरल है लेकिन कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, CP और दूसरा CP निकालने का, ठीक है। 100 प्लस प्रॉफिट, 100 माइनस लॉस। चलो बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स द विनर गॉट 60% ऑफ टोटल वोट एंड वॉन बाई 1200 वोट्स। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट? देखो भाई, अगर दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दो लोग क्या हो रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। मान लो A को 60% वोट आई तो B को ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएंगी? 40%। सही बात है। अब ये कह रहे हैं दोनों का जो डिफरेंस है वो कितनी वोट का है? 1200 वोट का है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस मतलब 20% ऑफ द वोट्स। 20% ऑफ द वोट्स कितना है? 1200। तो यहां से 0 से 0 कट गया, 2 5 जा 5 वहां चला जाएगा तो x कितना? 6000। तो 6000 मेरी टोटल वोट्स हैं जो मुझसे सवाल पूछा था। ये क्वेश्चन इससे ज्यादा एक्सटेंड होता है एग्जाम में। इससे ज्यादा कैसे एक्सटेंड हो जाता है? मान लो 6000 निकालने के बाद पूछ लेगा कि बताओ भाई जो लॉस हुआ है या जिसका हार हुई है लूजर वाले की बताओ कितनी वोट है? तो उसकी वोट कितनी? 40% ऑफ दिस इज 2400। तो ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा। इसके 2-3 और टाइप हैं, उनको हम आगे कवर करेंगे अपनी अगले दिनों पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों।
देखो इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 105 इज डिवाइडेड बाय 48। बताओ इसका तरीका क्या है। इतने बड़े नंबर को पावर तो खोल नहीं सकते, तो करना क्या है, इसकी पावर को डिवाइड करो 4 से। कर लिया, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 रिमाइंडर। तो उस 3 रिमाइंडर को लिख लो बस। अब इस नंबर पे करनी है जो भी कारस्तानी करनी है। इसको किससे डिवाइड करवाना है, 48 से। 7 का क्यूब कितना होता है भाइयों, 343 होता है, अपॉन में 48। मुझे बताओ डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, 343 लिख लो यहाँ पे। 48 इंटू 7 इज 336, तो रिमाइंडर इज 7। क्या पूछा था मुझसे, रिमाइंडर पूछा था, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा एक और चीज़, जो ये फाइल है मतलब PDF वाली, इसको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर अपने, जो कि मैंने अभी रिसेंट में बनाया था। नाम है टेलीग्राम ग्रुप का द अनसंग वॉरियर, जो यूट्यूब चैनल का भी है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा उस पर ही मैं जो मेरे बने हुए नोट्स हैं ऑलरेडी, उनको भी मैं डालूंगा, जैसे कि पॉलिटी के नोट्स हुए, इको के नोट्स हुए, साइंस के नोट्स हुए, या जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसको तुम चाहो तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। ये तुम्हें इस रूप में या इस कंसेप्ट के रूप में कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेगा। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस px प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आर टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p² माइनस 4q। देखो इस क्वेश्चन में लगेगा बहुत तकड़ा दिमाग। इस दिमाग को समझते कैसे लगेगा, ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो रूट्स क्या होती हैं। मैं मान लेता हूँ एक रूट है अल्फा, एक रूट है बीटा, सही बात है। ये रूट है, रूट का मतलब क्या है कि जो आंसर निकल के आने वाला होता है वही तो रूट होती है, ठीक है। अल्फा और बीटा। अब अल्फा जो भी हो, बीटा क्या होगा, उससे एक ज्यादा होगा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि फिर अल्फा और बीटा का गैप 1 का है। अब तुम समझो, मान लो अगर अल्फा 1 है तो बीटा 2 होगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। तो क्या अल्फा और बीटा का जो माइनस है वो 1 होगा, सही बात है। अच्छा तुम इसको ये मत समझना कि -1 होगा वगैरह वगैरह, है ना। बीटा माइनस अल्फा लिख लो, बात सेम है। तो इस तरीके से, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा क्या 1 आ गया, ये होगी इक्वेशन 1। तुम्हें ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है तो दोनों का डिफरेंस 1 ही होने वाला है, सही बात है। चलो अब अगली चीज हमें क्या निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p² माइनस 4q। अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन अगर दे रखी हो क्या होता है, -b/a। -b मतलब माइनस का p अपॉन 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, p, सही बात है। अब अल्फा बीटा क्या होता है मल्टीपल में, वो होता है c/a, दैट इज q/1। तो ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई मेरी थर्ड इक्वेशन। अब नीचे देखो थोड़ा सा, हमें क्या निकालना है, p² माइनस 4q, सही बात है। अब p क्या है, p की वैल्यू ये है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर लूँ मैं यहाँ पे, 4 इंटू क्यू। क्यू क्या है यहाँ पर, क्यू है अल्फा बीटा। तो ये बन गई इक्वेशन इस तरीके से। इस इक्वेशन को खोल लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो ये किस चीज़ की आइडेंटिटी बन पा रही है, ये क्या आइडेंटिटी ऐसी बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा क्या था मेरा 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको अपनी नोटबुक में सेपरेट जगह पर लिखना ताकि तुम इस क्वेश्चन को बार बार समझ सको, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है तो बड़े ध्यान से तुम समझना, ठीक है। 30 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज का ब्रेक, फिर कल मिलेंगे, ठीक है। A solid metallic sphere of radius 6 cm is melted and recast into small solid cones, each of radius 2 cm and height is 3.
हाउ मैनी सच कॉन्स कैन बी मेड। क्या कह रहे हैं कि स्फेयर है मेटेलिक, इसमें से कौन बन रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है, क्या बन रहे हैं, बहुत छोटे छोटे कौन बन रहे हैं। तो ये पूछ रहा है बस कि स्फेयर बताओ, इस स्फेयर में से कितने कौन बन जाएंगे। बस करना क्या है, स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा और इसका एक कौन का जो वॉल्यूम होगा उनको दोनों को डिवाइड कर लो और आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है, इक्वल टू n। स्फेयर का वॉल्यूम मुझे बताओ क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 मल्टीप्लाई आर कितना दे रखा है यहाँ पे, स्फेयर का आर है 6, तो 6 3 बार लिख लिया। उसके अलावा रेडियस ऑफ कौन इज 2, तो 2 बार लिख लिया। हाइट इज 3, 3 से 2 पे कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से ये 3 पे कट गया, 3 6 18, 18 4 72, तो आंसर इज 72। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में रिपीट होता है, और इसका एक टाइप शायद मैंने कल कराया था, लेकिन वो ट्रेन के टर्म्स में कराया था, लेकिन सिखाया कुछ ऐसे ही था। मैंने कल क्या सिखाया था, रिलेटिव स्पीड फाइंड करनी होती है ऐसी क्वेश्चन में। बस तुम्हें देखना क्या है कि जो दो बंदे हैं क्या वो एक दूसरे के अपोजिट दौड़ रहे हैं या एक दूसरे के मतलब आमने सामने दौड़ रहे हैं, एक ही तरफ दौड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये भी अपोजिट है और ये भी अपोजिट है, तो यहाँ पर तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, प्लस होएगी। लेकिन एक बंदा इधर दौड़ रहा है, एक बंदा भी इधर दौड़ रहा है, बस स्पीड का अंतर है, तो ऐसे केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स द चेज, थीफ ऑल्सो स्टार्ट्स रनिंग। इफ द स्पीड ऑफ द थीफ इज 10 एंड द पुलिसमैन इज 12, हाउ फार विल द थीफ हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। तो मुझे बताओ रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एक ही तरफ दौड़ रहे हैं तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, सही बात है। क्या निकालना है मुझे, टाइम निकालना है पहले तो टाइम, क्योंकि डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है वही निकालेंगे। डिस्टेंस कितना 400 मीटर, स्पीड कितनी 2 किलोमीटर। इसको मैं डिवाइड करवा दूंगा 5/18 से मीटर पर सेकंड में लाने के लिए। 400 2 × 5 10, 18 ऊपर आ जाएगा, 0 से 0, 18 × 40 720 सेकेंड, ठीक है भाई। अब ये कह रहे हैं थीफ कितना दौड़ लिया होगा, तो थीफ का डिस्टेंस बताओ। तो थीफ की स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड कितनी है थीफ की 10 मल्टीप्लाई 5/18, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में नहीं रखेंगे, मीटर पर सेकंड में रखेंगे। टाइम है 720, तो कॉमन टाइम है दोनों का। 18 को 720 से काटो 40, 10 × 5 50, 50 × 40 2000 मीटर, दैट इज 2 किलोमीटर, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन एंड डस्टेड, ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को देखो 28वां, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है, बस एक लॉजिक है। अब ये कह रहे हैं वेसल कंटेन 80 लीटर ऑफ मिल्क, 8 लीटर निकाल लिया, पानी भर दिया, फिर रिपीट करा एक बार, फिर एक और बार करा, बताओ फाइनल क्वांटिटी में मिल्क कितना है। देखो भाई 80 में से 8 निकाला सबसे पहले, तो मिल्क कितना बच गया 72। बस मिल्क को छोड़, मिल्क को देखना है तुम्हें, ठीक है। 8 लीटर वाटर भी हो गया, वो अलग बात है। अब मुझे बताओ 72 लीटर का 10%, अभी तुम्हें क्या देखना है, 8 लीटर कितना परसेंट था, 80 का 10%, तो 72 का 10% कितना, अब 7.2 निकलेगा मिल्क अगली बार, तो कितना हो जाएगा 64.8। अब इसका 10% दैट इज 6.48, तो कितना हो जाएगा 58.32, तो आंसर क्या हो जाएगा 58.32। तो तुम्हें बस क्या देखना है कि जो ये लीटर कितना निकल रहा है ये टोटल कितने परसेंट है, और उसी परसेंटेज को बार बार यूज़ कर करके तुम्हें आंसर लेके आ जाना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 इज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। तुम लोगों को कहीं ना कहीं ये 2 साल वाला क्वेश्चन पढ़ने को मिला होगा, मतलब CI और SI का 2 साल का डिफरेंस लोग सिखाते हैं कि भाई P × R/100 का स्क्वायर समथिंग ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन 3 साल का मैं सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है, 3 साल का सीखो। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 10% पर एनम इज 155। जब तुम एग्जाम हॉल में बैठे हुए होगे ना, तो 100 बच्चों में से लगभग 5 ही बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा 3 साल का निकालना, और बच्चे इसमें अलग ही दिमाग मार रहे होंगे, CI निकाल रहे होंगे, SI निकाल रहे होंगे, है ना, फिर माइनस करा रहे होंगे।
और तुम लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल करोगे और उसके ज़रिए तुम्हारा ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस मतलब डी कैसे निकलेगा, P मल्टीप्लाई R अपॉन 100 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई R प्लस 300 अपॉन 100। फिक्स फार्मूला है, ठीक है। 300 कहाँ से आया, कोई चीज़ कहाँ से आई, फिक्स है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। डिफरेंस कितना है भाई, 155 है। 155 यहाँ पे दिख जाएगा, 155 है, ठीक है। प्रिंसिपल निकालना है तो P को मैं ऐसे ही रखता हूँ, मल्टीप्लाई R कितना है 10 बटे 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 प्लस 300 310 अपॉन 100। P मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर 100 100 का स्क्वायर 10,000 मल्टीप्लाई 310 अपॉन 100। 1 2 1 2 कट गया, एक यहाँ पे भी कट गया। इक्वल में कितना 155, 31 सामने सामने काट दो 5, 1 2 और 3 0 बची हैं, 5 में ऐड कर दो तो 5000, ठीक है भाई। तो आंसर आ गया। बड़ा सरल लगा होगा तुम्हें क्वेश्चन। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं। A is 50% मोर एफिशिएंट देन B। अगेन मैं बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी लॉग पता नहीं अपना क्या दिमाग लगाएंगे, लेकिन जो मैं तुम्हें समझाऊं उसको बड़े ध्यान से याद रखना। A is 50% more efficient than B. C does half of the work done by A and B together in the same time. If C alone can finish the work in 40 days, how many days will A and B, तीनों मिलके कितने दिन में ये काम खत्म करेंगे। अगर A 50% ज़्यादा एफिशिएंट है B से, C हाफ काम कर लेता है A और B का, इफ़ C alone can finish the work in 40 days, तो इस तरीके से पूरी कहानी है। अब तुम समझो A क्या है, A 1.5 गुना एफिशिएंट है B का, सही बात बोल रहा हूँ। तो मैं अगर A अपॉन B लिखने जाऊँ तो क्या 1.5 और यहाँ पॉइंट काट के 10 आ जाएगा, 5 3 जा 5 2 जा, सही बात है। मतलब A 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में, वहीं पर B कितना काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा, सही बात है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे पढ़ो, C does half of the work done by A and B together in the same time। दोनों का सम काम कितना है, दोनों एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, C इनका आधा काम कर देगा एक दिन में, तो C की एफिशिएंसी कितनी है 2.5, सही बात है। C की एफिशिएंसी भी आ गई, A की एफिशिएंसी भी आ गई, B की एफिशिएंसी भी आ गई। अब तुम मुझे बताओ C 2.5 यूनिट अगर काम कर रहा है एक दिन में और C को कितने दिन लग रहे हैं, 40 दिन लग रहे हैं, तो टोटल यूनिट काम कितना है, टोटल यूनिट काम कितना है, 100 दिन का काम है। मतलब कितने का काम है, 100 दिन कह रहा हूँ, 100 यूनिट का काम है। मतलब कितने का काम है, 100 यूनिट का। अगर तीनों ये महारथी एक साथ मिलके काम करें तो कितना टाइम लगेगा, A की 3 यूनिट, B की 2 यूनिट और C की 2.5, तो 3 + 2 + 2.5 कितना, 100 अपॉन 7.5, यहाँ पॉइंट से ऊपर 0, 5 15 जा, 5 200 जा, 5 3 जा और 5 40 जा, तो 40/3 मतलब 13.33 डेज। तो समझ आए क्वेश्चन गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आए होंगे और तुम बड़ी ईमानदारी से अपनी UPSI की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया है उसको नीचे लिख लेना, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं लगातार कंटेंट डालूंगा। अभी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं पॉलिटी की फाइल भी बना रहा हूँ, जो पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आने वाले, वो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो 1-2 और सिलेबस के चैप्टर भी, या मतलब सिलेबस के पार्ट भी मैं कवर करूँगा। तो डोंट वरी, UPSI में मैथ में तो हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है, और पॉलिटी में भी हम अच्छा स्कोर करेंगे। तो जय हिंद गाइस, कल मिलते हैं डे नंबर 3 300 क्वेश्चन की सीरीज़। जय हिंद।